सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज का रिएक्शन होने वाला है कपूर मूवी के ऊपर। तो बहुत ज्यादा हाइप है मूवी का और आप लोगों का भी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा था कि भाई इस मूवी का रिएक्शन दो। तो फाइनली इस मूवी का रिएक्शन मैं कर रहा हूँ भाई। नो डाउट भाई अच्छा मूवी होगा क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप है और लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस मूवी को। बाकी देखो, इस मूवी का लेंथ बहुत ज्यादा है तो इसीलिए इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगा। तो 6 पार्ट होगा या 5 पार्ट्स होगा, ऐसा होगा। तो हर एक पार्ट 30 मिनट तक का होगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर देना ताकि बाकी पार्ट्स में जब अपलोड करूँ तब आपको मिल जाए। इसीलिए जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर नए हो फिर तो भाई मैं बोलूंगा ही कि आप लोग सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना थोड़ा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर से करना। बाकी चलो मूवी का रिएक्शन करते हैं। अरे भाई, इस बुजुर्ग को मार क्यों रहे हैं ये लोग। यही वो मतलब उनका मतलब जो देखता है वही है कनप्पा। अच्छा अच्छा, उसका नाम असली नाम कनप्पा है। ओ भाई यार, भाई क्या धांसू एंट्री है। हाँ, अबे भाई क्या लुक है भाई। अच्छा, बेड़ियों में बांध के ले जा रहे हैं इनको। अच्छा, क्या हुआ मुझे पापा? सपना देख रहा नहीं, था कुछ नहीं। ये आदमी अभी तक। ये ट्रेन कब से रुकी है? 10 मिनट से यहीं खड़ी है। कुछ हुआ होगा शायद। तुम सोई नहीं क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अच्छा, फोन चार्ज तो है ना? फुल चार्ज है। पूरी रात गेम ही खेलते रहोगी? हर बात पर टोकना जरूरी है। देखिए, फुल चार्ज है। जब देखो डांटते रहते हो। आज का गोल्ड का रेट देखो। बिल्कुल नहीं, बैटरी खत्म हो जाएगी। अच्छा। अरे भैया सुनो, ये कौन सा स्टेशन है? स्टेशन नहीं है, बेसिन ब्रिज सिग्नल है। यहाँ 45 मिनट तक रुकेगी। आपको कहाँ जाना है? चुलाई में दो। तो आप यही उतर जाइए, वो ऑटो ले लीजिए, आप झट से पहुंच जाओगे। हाँ, ऑटो से जल्दी पहुंच जाएंगे, शुक्रिया। यहीं उतरेंगे? हाँ तुम जल्दी चलो। हाँ चलो, आ रही हूँ। संभल कर उतरना। हाँ हाँ। अरे भैया, हाँ। चुलाई में तो चलेंगे? हाँ चलेंगे। चुलाई में कितना में दूर कहाँ? होगा? हमें अकेले जाना है। 800 रुपए होंगे। क्या? 800 में तो केरला जाकर वापस आ जाऊंगा। तो फिर केरला ही चले जाइए साहब। अरे ये तो लूट रहा है। फोन में चेक करके देखो कितना होगा। ऑटो को पैसा इतना साहब कोई और ऑटो कर लो, ये ऑटो नहीं जाएगा, मुझे जाना है। क्या कर रहा है? पैसे दे रहा हूँ। छोड़ो। छोड़ दो उसे। नहीं, बैग में कुछ नहीं। अरे भाई, चोरी कर लिया बैग। भैया मेरा बैग दे दो। भैया मेरा बैग दे दो ना। बैग में कुछ नहीं है। वो बैग खोला तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारी कहानी में कोई दम नहीं है। तुम दोनों पहली बार यहाँ चेन्नई आए हो। ये बेसिन ब्रिज पर क्या लेने उतरे? सेंट्रल स्टेशन उतरना था ना। देख लड़की, डर मत। कौन है ये आदमी? सच में तेरा बाप ही है ना, या डरा धमका के तू चला है? आप ये कैसे बातें कर रही है मैडम? ये मेरी बेटी है। इस लड़की से बात कर रही हो ना, तू मुंह बंद रख। मैम, दिस इज वेरी रॉन्ग। हमारा बैग चोरी हुआ है, उसकी कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। उल्टा आप हमें हरास कर रही हैं। इसे रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर डालूंगी। नीचे कर, फोन नीचे कर। फोन हटाओ, अंदर रखो उसे, अंदर रखो। हाँ, ये बड़ी ट्रेन में कोई ऐसे कपड़े पहनता है? ये इससे छोटे क्या कपड़े है नहीं मिले। शुक्र मनाओ वो लोग सिर्फ अजीब, कर गए। मतलब लापरवाही तुम लोग करते हो, भुगतना हमें पड़ता है। मैडम प्लीज कैसे भी करके हमारा बैग ढूंढ निकालिए। कुमारन सुनो मैडम। चेन बालिया कितने ग्राम का सोना था उसकी एक लिस्ट बना लो। कितने ग्राम की चेन थी? चेन नहीं, हाँ। अशरफिया। सोने की थी? हाँ, कितनी थी? वो 60 अशरफिया थी। भाई ये कैसा क्वेश्चन हुआ भाई। भाई उन्होंने चोरी किया है, अब इसके अंकल, मतलब ट्रेन में कपड़े इतना से सोना क्या लेकर कौन मतलब सफर करता है? कोई क्या फर्क सोच रहे थे पड़ता आप? है क्या? चोर मुझे तो लगा अगर चोरी आज के करके भाव पर लेके बेचूंगा गया है, तो उसका उसमें शायद और ज्यादा पैसे इन्वेस्टिगेशन मिल करो जाएंगे। ना। इतना भी क्या लालच करना? अपने लिए क्या 4 मीनार बनवाने वाले थे? रिपोर्ट पढ़ ली है मैंने। पहले से कई ज्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी है इनकी। जल्द से जल्द सर्जरी करवानी होगी। आपका लिवर तो मैच हो रहा है पर ट्रांसप्लांट में अच्छा, खर्चा मतलब बहुत है। लड़की का तकरीबन 25-30 लीवर लाख। ऑपरेशन यहाँ मत ट्रांसप्लांट का करवाइए, मतलब चेन्नई ले कोई जाइए। जितना जल्दी जाओगे मसला है उतना यहाँ बेहतर। पर। अगर मोशंस या उल्टी में खून आने लग गया तो ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ नमस्ते सर। कहाँ रह गया था? चल अंदर चल। शहर के सारे चोर चक्कों को उठा कर ले आए। एक बार पहचान हो जाए तो अंदर कर देंगे, आराम करो।
अच्छा, अभी सारे चोरों को लेके आए हैं, जितने भी मतलब शहर के चोर फोर हैं। सच में हमने चोरी नहीं किया, पुलिस हमें कुत्तों की तरह मार रही है। आप कहेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे, प्लीज हमारी जान बचाओ। आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ, सपने में भी चोरी नहीं कर सकता। देखो मेरा क्या हाल किया, हड्डियां भी तोड़ डाली, देखिए कितना मारा, बहुत दर्द हो रहा है। देखा कल कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, और इन्हीं हरामखोरों के यहाँ से तुम्हारा जेवर बरामद हुआ है। सुन मटन चेरी, बिल्कुल रहमत दिखाना इन हरामियों पे। वो तो मैं था जो तेरा माल जल्दी मिल गया, अब मेरा हिस्सा मुझे दे देना, समझा? फिलहाल यहाँ साइन कर। सर ये तो सोने के हार, कड़े और अंगूठियां हैं। चोरी तो अशरफियां हुई थी। मैं साइन तब करूंगा जब अशरफियां मिलेंगी। ओ भाई, खोया हुआ सोना पाने के लिए 15-20 साल तक जूते घिसते हैं लोग यहाँ। तुझे तो खुश होना चाहिए, 2 दिन में मिल गया। चल साइन कर। क्या हुआ, अब तो खुश हो ना तुम लोग? सारा सोना मिल गया ना? खुश कैसे होगा मैडम, मेरे सोने की अशरफियां तो मुझे मिली नहीं। खुश पान के नीचे चोर का दिमाग खराब है जो तेरा सोना वापस करेगा। तेरा सामान चुराने के बाद रात भर अय्याशी की इन लोगों ने। क्यों बे, रात को टल्ली होके पड़े थे ना? क्यों अंकल, सुन लिया? अब बोल, तुझे अपने जेवर चाहिए कि नहीं चाहिए? एक काम कर, वापस रख दे। नहीं मैडम, माफ कीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। साइन करो, निकल। साले एक तो उनका काम करो, पसीना। ठीक है, जो मिल गया वो काफी, यही ले चलते हैं। रुक भाई, नीचे रख, नीचे रख, छोड़ इसे। अभी इसे हाथ नहीं लगा सकते। क्या मतलब है सर? चोरी का माल पहले कोर्ट में सरेंडर करते हैं। किस लिए? यही नियम है, इसका एक प्रोसीजर है। पहले रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी की एक FIR फाइल होगी, तभी कोर्ट माल वापस देगा। अरे जब मैं अपने जेवर यहाँ से ले सकता हूँ तो मैं कोर्ट में क्यों जाऊँ? अरे मान लो ये जेवर अभी मैं तुम्हें सौंप दूं और कल तुम मुकर जाओ, तो हमारी नौकरी तो गई ना। बहुत सिंपल सा मैटर है, वकील सब संभाल लेगा। मैं उसका नाम बता देता हूँ, बहुत बड़ा वकील है ये। बस आज के लिए काफी हो गया। अब चलते बनो सब, जाओ 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 यहाँ से, निकलो चलो। टाइम पे तो आते नहीं है, चलो भागो। 43 बेंच। ओए, टाइम पे ना आने की कसम खा रखी है। बेबी कनन की टीम से है तो क्या कुछ भी करेगा? बेबी सर बाहर ही खड़े हैं, बोलो तो बुला लाऊं। ठीक है, उनको क्यों परेशान करता है? भाई सच्ची बताओ, ये तो पूरा 2 नंबरी का धंधा बन गया है भाई। आइन कानून मतलब कुछ भी है नहीं। सिल्क साड़ी और गजरा किस लिए? किसी की शादी में आई हो? सूरत में शक्ल। CC 2943 शंकरन शकुंतला वर्सेस स्टोन ब्रदर्स। प्रीति, यू कैन प्रोसीड। व्हाट्स अप प्रीति? माय लॉर्ड, मेरे दोनों क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस शंकरन ने 2007 में अपनी एक प्रॉपर्टी इन 4 लोगों को लीज पर दी थी, जो वहाँ GD बिस्किट नाम से फैक्ट्री चला रहे थे। लीज खत्म होने के बाद भी ये लोग आज तक वहाँ कब्जा करके बैठे हैं, और इसलिए उनके खिलाफ मेरे क्लाइंट्स ने एक लॉ सूट फाइल किया। पर अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टा इन चारों ने मेरे क्लाइंट्स पर केस किया है कि इन दोनों ने उन पर हमला किया। कोई एविडेंस है इसका? मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर दामोदरन को बुलाना चाहूंगी। प्रोसीड। आप इस केस के आए थे? जी मैडम। क्या आपने खुद क्राइम सीन की जांच की थी? यस मैडम, यही तो मेरी ड्यूटी है। आपने वहाँ क्या देखा? उस दिन बेचारे ये चारों भाई दर्द से करा रहे थे। अच्छा, और क्या देखा? फैक्ट्री तहस नहस हो चुकी थी। और कुछ? जमीन पर टूटे बिस्किट बिखरे हुए थे मैडम। ओह, टूटे बिस्किट बिखरे थे। बटर बिस्किट थे या कोकोनट, बता सकते हैं? ये कैसा सवाल है? साइलेंस, ये गलत सवाल नहीं है माय लॉर्ड, इस केस के लिए बहुत अहम है। ये बता रहे हैं उन्होंने खुद जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन की। अगर ऐसा है तो वहाँ टूटी बॉटल्स और बिस्किट्स को बतौर फिजिकल एविडेंस उठा कर लाते और अहम सबूत होने के नाते कोर्ट में पेश करते, लेकिन कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। मतलब ये वहाँ गए ही नहीं थे। सीज किया हुआ सामान कोर्ट में पेश करते हैं, इतना भी नहीं पता तुम्हें? एनी क्रॉस क्वेश्चंस? बेबी कनन। नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। विटनेस डिसमिस्ड। मैं मिस्टर स्टोन और उनके तीनों भाइयों को क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। प्रोसीड। आपके नाम? स्टोन। गोल्ड। स्टीव। ऑस्टिन। वो क्या है ना, हम चारों WWE के फैंस हैं, इसलिए गेजेट में अपने नाम लीगली बदलवाए। आपके हाथ को क्या हुआ? उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट जमा कर। आपका भाई गूंगा है क्या? क्या हुआ हाथ को? डॉक्टर ने कहा मार लगने की वजह से 3 जगह पर फ्रैक्चर हुए। अपना हाथ उठा सकते हैं? नहीं मैडम। कोशिश करके देखो, शायद थोड़ा उठा सको। थोड़ा और उठाया तो मैं ही उठ जाऊंगा मैडम। बताइए, फ्रैक्चर से पहले हाथ कैसा था? फौलादी हाथ था। मतलब तब उठा पाते थे? बड़े आराम से। कितना ऊपर जाता था? इतना ऊपर जाता था। बहुत बढ़िया। साइलेंस। So this is clearly a made up case. That's all my lord. बेबी कनन, आपका कोई सवाल? बेबी कनन, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट है या अपना फैसला सुनाओ? अपने सारे आर्गुमेंट्स मैंने लिखित में दिए हैं, आपको भी और अपने विरोधी काउंसिल को भी माय लॉर्ड। मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेज नंबर 5 पर है माय लॉर्ड। इंटरेस्टिंग पॉइंट, पर इतना काफी नहीं होगा, कुछ और बोलना है आगे? पेज नंबर 7 रेफर कीजिए माय लॉर्ड। आई रिपीट, पेज नंबर 7। पर माय लॉर्ड, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है प्रीति, इन्हें अपना आर्गुमेंट पूरा करने दो। बेबी कनन, एनी मोर पॉइंट्स? नहीं माय लॉर्डशिप, जो भी फैक्ट्स है वो सब मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो प्रोड्यूस फैक्ट्स और एविडेंसेस को घोटाला है भाई। उम्मीद करता हूं कि मेरे क्लाइंट्स को यहां इंसाफ जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड।
मिस्टर एंड मिसेस शंकरन, आपने इनकी फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है और इस कंपनी के ओनर और प्रोप्राइटर को भी, कोल्ड स्टोन स्टीव ऑस्टिन। अब यह साबित हो चुका है कि आप दोनों ने इन पर जानलेवा हमला किया। मैं अक्यूज को रिमांड में लेता, पर इनकी उम्र का लिहाज करते हुए 1 लाख की जमानत पर रिहा करता हूँ। आज के बाद इस अदालत की आज्ञा के बिना ये दोनों फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे। अपील करने के लिए इनके पास 1 महीने का माय समय है। लॉर्ड, इस पूरे रिटन स्टेटमेंट में एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है। एक भी ठोस सबूत पेश नहीं किया तो क्या फैसला कहना गलत क्या है? चाहती हूँ? अब तुम मुझे सिखाओगे ये कोर्ट कैसे चलाएंगे? सच्चाई आपके सामने है माय लॉर्ड। अपील में चैलेंज कर लेना। हाई कोर्ट किस लिए बना? ये गलत है माय लॉर्ड। हाउ इज दिस? One more word from you and I'll hold you in contempt. Court is adjourned for a break. सर, आज रात को जीत का सॉलिड सेलिब्रेशन करेंगे। कितना ऊंचा हाथ उठा सकते हो? जब उठाया तो एक बार को तो मेरी भी हवा टाइट हो अब भाई बेईमानी पुलिस की से नजर ही से तुम बहस मतलब करने में काफी दुनिया अच्छे हो, के फिर भी पता नहीं कैसे हर केस हार जाती ज्यादातर हो। लोग जीतते बेईमानी हैं करने से तो मैं हारना पसंद करूंगी। ये पता है सच्चाई प्रॉब्लम है। क्या? अपने दमदार तर्कों से कोर्ट में थोड़ी बहुत तालियां बजवा लेती है और खुद को सुपर लॉयर समझने लगती है। और एक होशियार वकील ज्यादा बहस नहीं करता बल्कि जज को वश में करके केस जीतता है। कब तक बेईमानी से जीतोगे? इस कोर्ट के बदलने का इंतजार करो, फिर खुद झूठ को हारते हुए कुछ दिखोगे। भी मेरा करो भाई, कोर्ट है, भगवान को मेरा चैलेंज साम्राज्य, मत कुछ करो नहीं भाई। बदलेगा। क्या भले से ही क्या भगवान हो क्यों ना जाएगा आए। कोई नहीं जानता। यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। इंसानों तक तो ठीक है भाई, भगवान को चैलेंज करना नहीं चाहिए। नहीं मानते अलग बात है, पर अस्तित्व पे सवाल मत उठाओ। हाँ वसुधा मैम, कोर्ट के बाहर जो मंदिर है वहाँ खड़े हैं। आज भी हेयरिंग नहीं है पापा, हम बस पैसे मांग रहे हैं। कोई मजबूरी होगी शायद। ये क्या मिर्ची है? मुझे लगता है हाँ, लाल मिर्च। अच्छा, उन्होंने यही देखा था ट्रेन में, मतलब वो जो सपना आया तो यही देखा था। पंडित जी, ये कौन सा भगवान है? बहुत ही शक्तिशाली भगवान है। अमीर गरीब जाति धर्म नहीं देखते, सबका भला करते हैं। जो मामले कोर्ट में नहीं सुलझ पाते उन्हें झट से सुलझाते हैं। हर प्रांत का एक रक्षक होता है, इस भूमि का ये संरक्षक है। सिर्फ नाम जपने या कपूर जलाने से ये प्रसन्न नहीं होते। मिर्ची पीस कर सच्चे मन से आराधना अच्छा, करोगे तो ये न्याय अवश्य दिलवाएंगे। कड़प्पू है इनका नाम। शिकारी करम इस मतलब इलाके के रक्षक है। अगले महीने की 17 तारीख को सुनवाई होगी। थैंक यू योर ऑनर। नेक्स्ट। तुमने ये रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी केस क्यों लिया? देवी सर, सोने के जेवर हैं इसके, अपने यहाँ का भी नहीं है। हर सुनवाई के 10,000 लूं। रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी मट्टनचेरी सुकुमारन। लॉर्ड से मेरे क्लाइंट से सोना लूटा गया, उसे स्टेशन से कोई भी उपस्थित नहीं है। The case is passed on to next month 2nd. लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई पहले की तारीख मिल जाती तो बेहतर होता। सर मैं ठीक हूँ, ये बीमार है। इस महीने की 21 तारीख ठीक है? हाँ 21 तारीख ठीक है माय लॉर्ड। नेक्स्ट। CC 4345 देवा वर्सेस साइमन। ये बिरयानी खा रहे हैं सभी लोग। ए राजा, हाँ सर, 2 बिरयानी और मंचूरियन पार्सल। जी, लेग पीस भी देना। मेरे लिए भी पार्सल करना और सबके बिल उस लड़की को देना। हाँ ओके मैडम। तुम डोसा क्यों कर रहे हो? यहाँ की बिरयानी ट्राई करो। कोई बात नहीं, आप खाइए। अरे बेबी सर, आज यहाँ कैसे आना? अरे मैयप्पन, आप 5 स्टार में खाने वाले लोग यहाँ कैसे पहुँच वो गए? क्लाइंट के साथ। शहर के हर कोर्ट के शहंशाह हैं ये। किस्मत वाले हो जो तुम्हारा केस लिया है। वो बिस्किट फैक्ट्री केस, मैं आज भी सबको उसकी मिसाल देता हूँ। तुसी ग्रेट हो सर। आपने किसे मिसाल दिया सर? अरे क्या वकील है, तुझे बताया तो था मैंने। ए, हाँ, एक पार्सल बोला था, उसे ले जाकर कार में रख दे जल्दी। हाँ ठीक है सर। मैडम, आपने कहा था आज काम हो जाएगा। हमारी तो पूरी तैयारी थी। कल पुलिस स्टेशन भी गई थी मैं। मैंने बताया था ना, जब तक मैं ना बोलूं कोर्ट के आसपास भी मत आना। अबे ये सब फ्रॉड है भाई। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाए। हमने तो कहा था टाइम पे आने के लिए। बीनू, फीस ट्रांसफर कर दी थी ना तुमने? नहीं। अरे अभी कर दो। ये सभी मिले हुए हैं क्या? अभी करती हूँ। सर पुलिस ने अभी ये बताया कि एक चेन और बाकी के जेवरात अभी तक नहीं मिले हैं। अब तो कोर्ट में भी देरी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है कि स्टेशन पर कहा सिर्फ 45 अशर्फियां मिल पाई हैं, जबकि जो बैग गुम हुआ भाई था, उसमें मुझे तो 60 नहीं लगता इनको ये बात सोना पहले मिल बतानी भी चाहिए पाएगा इनका। हाँ? वो जो चेन स्टेशन इनको कॉल मतलब कभी केस पुलिस किया वालों को है भरोसा मत करना इन्होंने, सर। एक बार को चोट मुझे पकड़ नहीं लेना। लगता मिल पाएगा। हाँ कुमार भाई। हाँ बेबी सर, हुक्म कीजिए। इंस्पेक्टर जना से बात करवाना। वो तो नहीं है, एक नई लेडी छोड़ो ऑफिसर ना, आई है। क्या फर्क पड़ता है, बात कराओ। मैडम कौन है? लाइन पर है, बात कीजिए। मुसीबत है। हेलो मैडम, मैं 7 वेल्स कोर्ट का एक वकील बोल रहा हूँ। वो एक बाप बेटी का ज्वेलरी थेफ्ट का केस है। 60 सोने की अशर्फियों में से 15 अशर्फियां गायब है। FIR की कॉपी लिख चुकी हूँ, मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम FIR में 45 का जिक्र है। कौन बे? हैं? जो भी बात करनी है ना इधर आके कर।
सर जल्दी से आइए यहाँ, बाहर हंगामा हो रहा है। हमें जल्दी से ये तो क्या है? क्या तमाशा चल रहा है? सेवन गर्ल्स कोर्ट के वकील से मैडम की बहस हो गई। क्या चल रहा है? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? रूल्स के हिसाब से मैं मीडिया से बात नहीं कर सकती। रूल्स तो ये भी कहते हैं कि रिश्वत लेना इलीगल है। हमारे राज्य में रिश्वत लेने में आपकी पुलिस स्टेशन का नाम सबसे ऊपर है। अरे जाके केतरी स्टेशन से पूछो, उनका कहना है कि वो नंबर 1 है। करप्शन के लिए आपका अवार्ड ये मिलने वाला तो है। आप क्या सभी कहना के सभी चाहेंगे? अरे, आजकल तो धोखेबाज सबको है अवार्ड भाई। मिलते हैं। मीडिया वालों को क्या तो इंसाफ तुम लोगों मिलेगा को यहाँ इन भेजा दोनों किसने, को? हाँ? क्या चाहिए आपको सर? आपने 60 अशर्फियां बरामद की, लेकिन आपकी एफआईआर में 45 का जिक्र है। क्या लगता है चोर से संभाल कर रखेगा? रात को जेवर लेकर निकल रहा है। महाबलीपुरम जाके वो पैसे उड़ा दिए होंगे। क्यों कुमारन भैया? सही है सर। आपके पुलिस स्टेशन में इस तरह के झूठे एफआईआर लिखने का तरीका मैंने सिखाया मैडम। कुमारन भाई, जेवर अलमारी में ही रखे हैं ना, तो जाइए यहाँ लेके आइए। अबे लेके आना, मैडम कुछ नहीं बोलेंगे। जा ठीक है। अब इन सबको लीजिए और यहाँ से निकलिए सर। मैं तो चला जाऊंगा, खुशी खुशी मेरा क्लाइंट भी चला जाएगा। मेरी टीम का क्या होगा मैडम? क्या मतलब? फोन पे इज्जत से बात करनी चाहिए थी मैडम। देख लिया नतीजा, पूरे थाने पे कब्जा कर लिया। इन्हें भगा भी दिया तो मरीना बीच पहुंच जाएंगे। कुमारन सुनो जी मैडम। जाओ अंदर से वो जेवर लेकर आओ। इस एडवोकेट का मतलब बहुत ज्यादा इस आपको दबदबा लेकर है यहाँ से भाई जाइए, यहाँ पर। प्लीज। लीजिए। चलिए मैडम, मेरा कॉल रख लीजिए, कॉल कीजिएगा, टच में रहेंगे। ये बड़े ही टॉप के वकील है मैडम। कोई पूछे तो कहना कुमारन जी ने नंबर दिया। आधे से मजबूर, सॉरी मैडम। सर, पुलिस के पास तो नहीं निकला, उन चोरों ने बेच डाला, पर कमिश्नर ऑफिस से फोन पे फोन आ रहे हैं सर। वो अंदर से हिल गई है सर। जेवर नहीं मिले तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है। एक क्लब वाले से रिश्वत मिली उसे, मुझसे कहती है ये पैसे लेके मामला रफा दफा करो। अब मैं ठहरा ईमानदार वकील, अंतरात्मा नहीं मानती, लेकिन अपने सताए हुए क्लाइंट के लिए मैंने त्याग किया। मैंने सही किया ना सर? हाँ सही किया ना मैंने, इसीलिए ले लिया सर। अपने लिए नहीं, आपके लिए। जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। बस बस शांत हो जाओ। हमारे लिए इतने सारे लोग अपने जरूरी काम छोड़कर यहाँ आए, हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एक ईमानदार वकील होने के नाते जिंदगी में मिला है क्या मुझे, गरीबी के सिवाय? इन पैसों को इन सब ये लोगों तो ने पूरा बांट दिया। दोगले का बच्चा है, ये तो देख पैसे के भी ही हमारा समझ थोड़ी में आ है। रहा है। रिश्वत का पैसा है ना? ठीक है ना? तुम भी सहमत हो ना? लो बात करो। सर, दरिया से बड़ा दिल है आपका, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। भाई यहाँ पर ना मैं बताओ क्या हो रहा है, मतलब ये बाप बेटी को ना पूरा लूटा जा रहा है। देखो ऊपर से इनकी बेटी बीमार भी है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, मतलब जो उनके लिए आए हैं यहाँ पर, उसके बाद इनको मतलब वो मिल नहीं रहा। देखो क्या हालत है। ये है यहाँ का बाहुबली नासिर। इमारत इतनी खंडर हो चुकी है कि ऐसे मुक्को से ही ढह जाएगी। और ये मैं सच्ची बताऊं, इन दोनों को लेकर बहुत बुरा लग रहा है भाई।
बेबी सर कह रहे थे कल तक हमें हमारा सोना मिल जाएगा। जैसे ही कोर्ट से सोना मिलेगा सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, एक बार डॉक्टर देख लें फिर सर्जरी करेंगे। पता है मोहनलाल और दुलकर सलमान के घर चेन्नई में ही हैं, हम देखने चलेंगे। ऑपरेशन होते ही हम पहले उनके घर देखेंगे फिर गांव लौट जाएंगे। जरा चेक करो आज सोने का भाव क्या है, देखो ना। बस पापा, वो सोना कभी नहीं मिलने वाला। अभी तक बात समझ नहीं आई, पागल बना रहे वो हमें। जिस दिन सोना लौटा दिया ना उनकी कमाई बंद हो जाएगी। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। ये देखिए, सही है भाई। बिरयानी 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 बिरयानी, आइसक्रीम, सिगरेट, बीड़ी, गिनते जाओ। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझते हो आपको। घर चलते हैं पापा, अब और नहीं सहा जाता। पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है आपकी। प्लीज रो लो पापा। रो लो, रोने से दिल हल्का हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं हमें सोना मिल जाएगा। हम सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है, देख लेना। जानती हो मुझे इतना यकीन क्यों है? जानती हो, मैं बताऊं? तुम मुस्कुराओगी तो मैं जवाब दूंगा। तुम जवाब जानना चाहती हो ना? क्या पापा? एक बार पापा ने कमिटमेंट कर दी ना, फिर पापा अपने आप की भी नहीं सुनते। कुछ याद आया? अरे याद करो, तुम्हारी पसंदीदा फिल्म, तुम्हारा वो पसंदीदा एक्टर। चल अब सो जा, आराम कर ले। तू इधर ही रहना, कल मैं कोर्ट अकेला ही चला जाऊंगा, ठीक है? पगली। रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी मट्टनचेरी सुकुमारन। लॉर्डशिप, आज सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए गए हैं। कोर्ट में ऑफिसर भी उपस्थित है। क्यों भाई, कहां सो रहे थे अब तक? आना जरूरी नहीं समझा? मैं एक बहुत ही जरूरी केस इन्वेस्टिगेट करने गया था सर। तुमको शर्लॉक होम्स हो? ऐसा कौन सा बड़ा केस था? रिपोर्ट फाइल किया? कब का कर चुका हूं सर। अप्रेजर, नमस्ते जज साहब। आज सारी बारात यही है, लगता है किसी की शादी होने वाली है। सब चेक किया ना? हाँ सब चेक कर लिया, अभी सबमिट कर रहा हूँ। The court is adjourned. एक इमरजेंसी आई है, आज के सारे केस किसी और दिन शिफ्ट होंगे। सर जाने से पहले मेरा सामान दिलवा दीजिए सर, आप अचानक नहीं जा सकते। बड़ी मुश्किल से सब इकट्ठे हुए हैं, आपको जहाँ जाना चाहिए सर, बस मेरा सामान दे दीजिए। 4 महीनों से कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा सामान आपके सामने पड़ा है, दे दीजिए ना सर। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है कि आज मैं सोना लेकर आऊंगा और आप पैसे जा रहे हैं सर। और कितना इंतजार करूंगा, उसके पास ही रह जाए। क्या करूंगा मैं, मेरी बेटी को क्या जवाब दूंगा? सब पैसे खा रहे हैं। कोर्ट में ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो? बेबी कनन के क्लाइंट हो इसलिए छोड़ दिया, वरना लॉकअप में होते। कोई इमरजेंसी हो सकती है, हो सकता है मरने से पहले कोई आखिरी बयान देना चाहता हो। सब कुछ तुम्हें थोड़ी बताएंगे। जज भगवान होते हैं, उनसे सवाल नहीं करते, बस हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। दिमाग खराब है? बहुत बड़ी तोप है क्या? जज से इस तरह से बात करते हैं? तेरे लिए बस एक केस होगा, मैं यहाँ हजारों केस लड़ता हूँ। आज तक एक केस भी खत्म किया कि तुमने? बस पैसे पैसे, बिरयानी बिरयानी, यही नाटक है तुम्हारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सर चाय पीजिए सर। मैं भी आप ही की तरह हूँ, इस पे क्या यहाँ केस के बोलूं चक्कर में भाई? आया था। 30 साल हो गए क्या बोलूं पर कोई इस पे? यकीन नहीं करता। जब मैं यहाँ आया था तो आपकी बेटी की उम्र का था। एक एक्सीडेंट में मेरा परिवार मारा गया और वहाँ के एमएलए ने मुझे भी मृत घोषित कर दिया। कोई रोक डेथ भी नहीं सर्टिफिकेट रहा, बना के सारी मतलब प्रॉपर्टी ऐसा हड़प दी। होते जा मैं रहा है जिंदा तो हूँ और आपके होते जा सामने रहा है, मतलब सांसें कोई भी ले रोकने रहा को हूँ। है भी यही नहीं। साबित करने के लिए मैं यहाँ आया। यहाँ के सारे वकील मुझे जम के लूटते रहे पर मैं केस लड़ता रहा। पूरे 17 साल हो गए, न पैसा भी नहीं रहा और ना ही कोई सहयोगी रहा। अब जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ, लोग जो भी देते हैं वो ले लेता हूँ। देखिए उनकी उतरन पहन के गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ की आदत पड़ गई है, अब कहीं और जाना मुमकिन भी नहीं है क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। एक आत्मा हूँ, यही मेरा नाम है। इतने सालों में अपना असली नाम तो मैं भूल ही गया हूँ। लोग समझते हैं कोर्ट जाएंगे तो मुजरिम को सजा मिल जाएगी, पर कोर्ट आना ही एक सजा है। लीजिए ना सर, केस लड़ने के लिए ताकत चाहिए, पीछे। अच्छा लगता है मतलब उन के बहुत ही जो शक्तिशाली मतलब भगवान है जो मामले उनके कोर्ट पास में नहीं मतलब सुलझ पाते प्रार्थना उन्हें प्रार्थना झट से सुलझाते करेंगे। हैं। वही जो मतलब कोर्ट में नहीं सुलझता वो इनके पास आके निर्जी सुलझता है। 20 घर सच्चे मन से आराधना करोगे तो ये न्याय अवश्य दिलवाएंगे। अच्छा मतलब ये न्याय न्याय के देखता है।
अच्छा, मतलब इस मिर्ची को उनको मतलब प्रदान करना पड़ता है, मतलब दे देना पड़ता है। ये यहाँ मस्ती कर रहा है। ये जीते पर सॉलिड पार्टी दूंगा। भाई ट्राई करो, भगवान दिखने लगेंगे। देखो, सच सच के साथ चलने वाला आदमी क्या कर रहा है और बुरे के साथ चलने वाला आदमी देखो क्या कर रहा है, क्या बोले। ये क्या हुआ? क्या चेक करो यार। भाई मार कौन रहा है यहाँ पर? अबे भाई भगवान स्वयं आ रहे हैं, लो अब संभालो। ओ भाई क्या एंट्री है भाई। लो अब आओ, कितने आएंगे, आओ। भाई सूर्या क्या जच रहा है भाई इस रोल में। परफेक्ट भाई। ओहो भाई, यहाँ तो एक्शन कोरियोग्राफी कुछ अलग अलग ही लेवल का हुआ है भाई। ले मार, अभी मार। हाथ जोड़ रहा है भाई, अभी हाथ जोड़ने से क्या होगा? भाई यहाँ पर गाने को ना मतलब थोड़ा म्यूट कर दिया हूँ, इसीलिए मतलब कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए। बाकी पूरी मूवी आपको मिल जाएगा साउंड में, बस गाने की जगह ही थोड़ा मतलब म्यूट कर दिया हूँ। अरे तेरा सब नहीं है, नाच रहा है। अरे भाई क्या गोली खिला रही है भाई, पीक नशे। तू कौन सा प्लेयर है भाई, ग्रेट खली है क्या? अरे बात नहीं करनी है तो खड़ा क्या, मैं निकलता हूँ। मैं हूँ करप्पू, वेक्टर करप्पू। कान के नीचे बजाओ ना इसको। महाकाल का अवतार। नशा हो गया, नशा हो गया, मुझको यारो नशा चढ़ गया। अरे भाई ये कहाँ आ गया? मार डालेगा क्या इसको? ले जैसी करनी वैसी भरनी।
काफी नाराज गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मेरे छोड़ा दो। मतलब अभी इसको दिखा रहा था। करप्पू महाराज, करप्पू महाराज, आप मुझसे मिलने कैसे आए महाराज? तुम्हारे पापों का हिसाब करने आया हूँ। मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं महाराज। देखना चाहोगे? तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे, मतलब इंट्रो तो बहुत अच्छा था मतलब मूवी का। अभी तक जितना भी समझ में आया, अभी मतलब लॉर्ड करप्पू आ चुका है कि यहाँ पर वो जो इन लोगों ने पाप किया उनका मतलब प्रायश्चित इनका होगा, उनको सजा देगा। तो अभी तक इतना ही देखने में समझ में आया है। बाकी के पार्ट्स में अपलोड करूंगा पार्ट बाय पार्ट, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, बाकी भी पार्ट्स आपको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। बाकी मैं कल ही अपलोड कर दूंगा इसका सेकंड भी। और आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी देखो मुझे अच्छा लगा अभी तक, अभी बाकी की स्टोरी मुझे देखना है भाई क्या है। मुझे तो भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी चलो कैसा लगा तुम्हें भी, इतना जितना भी मतलब देखा तुमने, तो कमेंट्स में बता देना कि कैसा लगा तुम्हें। तो तब तक मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय।